छात्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। छात्रों, आपको बता दें कि आपका जो हमने क्लास 8 का जो हिंदी का पेपर था ना, जो कि 19 दिसंबर को हो गया है ना, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर हमने बताया था पूरा का पूरा वही क्वेश्चन पेपर आया है। बहुत सारे बच्चों ने खुद बोला है। ओके, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि ये यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। शायद हो सकता है ये आ जाए, और आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था इसे आप एज ए मॉडल पेपर लें, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि वह आएगा। लेकिन आप सभी लोग ही बोल रहे हो कि सर वही आया था, 15 के 15 ही क्वेश्चन आ गए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलिए अब आपको गणित का भी प्रोवाइड करा दें। तो अब इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 8 विषय गणित का है। यहाँ पर कुल प्रश्न आपको 15 हैं और समय आपको 1 घंटे का दिया गया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि नाम लिखना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप 15 में से 15 सही करके आओ और पता चले आपने अपना नाम ही नहीं लिखा, आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा, तो ऐसे में हो सकता है कि और जो दूसरा बच्चा हो वो इस जगह पे अपना नाम लिख के रोल नंबर लिख दे, तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। साथ ही साथ आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। ओके, सभी के अंक समान है, यानी कि 15 प्रश्न है, 15 इंटू 1 यानी कि 15, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। ओके, बहुविकल्पी का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे। बहु यानी कि एक से अधिक विकल्प, यानी कि वैसे ही आप जानते हैं कि सही विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लोगे तो आप पूरे में से पूरे अंक ले आओगे। ओके, 15 में से 15 अंक लाना है, तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि एक चर x में रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ओके, दूसरा ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। और नेक्स्ट है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। तो अब ध्यान दें कि जो एक चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है वह आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। हो सकता है आपके दूसरे जिले का हो या पर जो भी हो, अगर आपसे पूछे कि द्विघात रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो आपको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ पर आपको ये तीसरा कर लेना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ओके, इसके बाद आपको मैंने पूरा बता दिया कि अगर द्विघात का पूछे तो ये करना है, त्रिघात का पूछे तो ये करना है, चतुर्घात का व्यापक पूछे तो ये करना है। आपको यहाँ पर पूछा गया है एक चर में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आपको वार्षिक पेपर या जो भी पेपर हो उसमें आपको मदद मिल सके। चलिए इसके बाद हम देखते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की घात है। तो छात्रों देखिए घात कैसे निकालेंगे। तो क्या कोई जो समीकरण दिया जाता है उसकी जो अधिकतम हमें घात होती है वही उसकी घात डिग्री कहलाती है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो अब देखिएगा, तो ये आपका x है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, ये इधर है तो मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के 3 है तो इधर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो ये देखिए हमारे पास बचेगा माइनस के 2x और प्लस के 4 बराबर 0। ओके, तो ये माइनस के 2x बराबर, यहाँ पर आप देखोगे तो जो चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या 1 है। तो बहुत सारे बच्चे क्या यहाँ पर x की घात 2 देखकर यहाँ पर सभी बच्चों ने 2 कर दिया हुआ है, जो कि गलत है बच्चों। आपको इसकी डिग्री बताना है, तो इसकी जो डिग्री सही होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर एक घात है आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका सही आंसर क्या करोगे, ऑप्शन ए करोगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर तीसरा देखने को मिल रहा है। यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वह 25 हो जाती है, यह कथन समीकरण के रूप में है। तो देखिए यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, है ना,
तो वह कितनी हो जाएगी 25। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, उसमें हम कितना 9 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ये कब होगी, जब हम इसको जोड़ेंगे। तो ये आपका इक्वेशन बननी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में ये बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब आपसे पूछ सकता है यदि किसी संख्या में 9 घटा दिया जाए तो आपका फिर ये वाला बनेगा, ओके। और यदि किसी संख्या में 9 से इंटू कर दिया जाए तो फिर ये बनेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। छात्रों, अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3 = 2x - 4 का मूल है। तो इसको मूल निकालने के लिए हम करेंगे 2, ये आपका क्या है 2x है, तो 2x + 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 2x - 8, ओके। तो यहाँ पर ये मैं देखिए 2x + 3 इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 11 बचेगा, यानी कि यहाँ पर कोई चर राशि है ही नहीं। तो हम क्या बोल देंगे कि मौजूद नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मौजूद नहीं है, ओके। समीकरण में हम चर के मूल देखते हैं, जब x ही नहीं है तो क्या मौजूद नहीं है, ओके। तो अगर 0 करोगे तो फिर आप गलत कर दोगे, क्योंकि x बराबर मान लीजिए 0 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x ही नहीं बचा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही करना होगा, ओके। छात्रों, इसके बाद प्रश्न 5 देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या x + 1 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए क्या बोला गया कि 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या x + 1 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ओके। 3 क्रमागत संख्या हैं, मान लीजिए। तो क्रमागत संख्या आप जानते होंगे क्या होती हैं, वह आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है x + 1, तो सबसे छोटी आपको बताना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए, अब देखिए वैसे अगर हम x मानते कोई संख्या तो क्रमागत क्या होती, x + 1 होती, x + 2 होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या आई है, ये आई है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ये दी गई है। तो हमें क्या संख्या सबसे छोटी संख्या क्या मिली होगी, तो जब किसी ने x - 1 से स्टार्ट किया होगा, फिर x आया होगा, फिर x + 1, है ना। तो तब हमें x + 1 बड़ी संख्या मिली है, तो इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी x - 1। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से कर लेना है इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्या है। देखिए यदि x एक क्या है, सम संख्या है, तो क्रमागत संख्या होगी, है ना। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखिए x + 1 क्रम के बढ़ रहा है, तो हमें क्या सम संख्या, तो ये तो विषम संख्या होगी, हमें सम संख्या बताना, तो ये हो जाएगी आपकी x + 2, ओके। तो यहाँ पर आप वैसे मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग बताएं, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हम पहले तो ये आपने कर लिया हुआ है x + 2 ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 कि दो संख्याओं का अंतर 21 है, सब बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सेपरेटली बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 21 है। मान लीजिए कि कोई, हम तो ऐसे ही मान रहे हैं, मानेंगे कि ये कोई दो संख्या हैं जिनका अंतर 21 दिया गया है, ठीक है। तो बड़ी संख्या x है, ओके, और छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए दो संख्याओं का अंतर बोला है उसने और बड़ी संख्या x है, ठीक है। तो हम क्या मान लीजिए ये बड़ी संख्या आपकी x है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 21 + y, ये हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, तब तक आप अगले प्रश्न देखिए, ओके। वैसे तो सिंपल ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 21 है, तो बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या होगी। तो माना कि बड़ी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या y है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका कितना है, x - y बराबर 21 है, ओके। तो यहाँ पर आपका अगर आप देखना चाहो तो देखिए ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या छोटी संख्या बताना है ना। तो छोटी संख्या क्या होगी, -y बराबर, क्यों -y बराबर 21 माइनस की प्लस का इधर आएगा तो -x हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर मैं y बराबर देखूं तो y बराबर देखने को मिलेगा मुझे -21 और +x, ओके। तो -21 और +x कहाँ पर देखने को मिल रहा, ऑप्शन सी में बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सी बिल्कुल सही कर दोगे। छात्रों इसके बाद देखिए प्रश्न 8 की -2x + 8 + x में x का मान होगा। तो यहाँ पर आप देखिए -2x है, ये प्लस के इधर आएगा तो -x हो जाएगा बराबर 8। तो
तो यहाँ पर देखिए ये 2x है, ठीक है, और ये प्लस, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर 8। तो यहाँ पर x बराबर क्या होना चाहिए माइनस की 8/3, लेकिन बच्चों ये आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो अब हम देखते हैं शायद कुछ मिसप्रिंट हो गई हो, क्योंकि ये माइनस की 2x है, ओके, और इधर आएगा तो ये माइनस की 3x होना चाहिए। तो देखिए कुछ मिसप्रिंट हुई है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप चाहे पूछा भी आंसर करो, इसमें वैसे सही होगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ओके। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, समीकरण x माइनस 8 बराबर 2 का मूल है। तो मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। तो x बराबर मैं इधर लाऊंगा तो ये 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, समीकरण का मूल है। तो 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10, ओके। तो मूल का मतलब x की वैल्यू निकालना होता है। ये 13x है, प्लस का आएगा तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर ये 10 है, और इधर आएगा तो प्लस के 14 हो जाएगा, ओके। तो देखिए 13 और 9 तो कितना बचेगा 4x बचेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 10 24 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका x बराबर 6 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में, ओके। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 12 की ओर। त्रिभुज के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये शीर्ष 1 2 3 वैसे होते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 की 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का नाम क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, नियमित षटभुज और नियमित अष्टकोण, ठीक है। तो 6 भुजाएं कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी। इसमें देखिए एक ये है, 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाएं हैं। तो ये क्या कि नियमित आपका षटभुज हो जाएगा, ओके। 8 कोण तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, समबाहु भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक आपका चतुर्भुज है, तो इसमें एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑब्वियसली देख पाओगे 2 ही विकर्ण होंगे, ओके बच्चों। अब इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक चतुर्भुज की तीनों कोणों की माप 65 डिग्री 75 डिग्री और 85 डिग्री है, चौथे कोण का माप है होगा, है ना। तो देखिए सभी कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज की 360 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री होता है। तो पहले कोण कितना है 65 डिग्री है, प्लस दूसरा कितना है 75 डिग्री है, और प्लस अगला कितना है 85 डिग्री, है ना। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपको जोड़ लेना है। इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटा देना, तो ये चौथे कोण की माप आपकी निकल के आ जाएगी। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए, आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ओके। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी बच्चों को देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।